आईपीएल के बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। क्यों ये खबर रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं बल्कि मोहम्मद शमी के लिए भी बुरी खबर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और बड़ा फैसला आखिरकार सिलेक्शन कमेटी को लेकर क्या लिया गया उस पर भी आएंगे। दरअसल सिलेक्शन की अगर आप देखें, जिस तरीके से भारतीय टीम का सिलेक्शन पिछले 1-2 सालों से रहा है, सुर्खियों में जरूर रहता है टेस्ट मुकाबलों को लेकर, ओडीआई को लेकर और टी20 को लेकर, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है अजीत अगरकर का। और उनका कार्यकाल साल 2026 में खत्म होने वाला था, लेकिन ऐसे में अब अपडेट आ रही है कि वो 2027 तक जो है 1 साल उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि जो अगला वर्ल्ड कप रहेगा तब तक वो अध्यक्ष रहने वाले हैं। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि वो लगातार बड़े फैसले के लिए जाने गए हैं अपने कार्यकाल में। अगर आप देखेंगे, चाहे रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर अलग अलग मामलों के, पूरा उनका मैं जो पूरा चिट्ठा आपको समझा देता हूं कि उनके कार्यकाल में पहले तो दबदबा बता देता हूं कि इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं जिसकी बदौलत ये फैसले लिए गए हैं। और फिर डरने वाली क्या बात है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी को लेकर उस पर आऊंगा। लेकिन दबदबे की अगर बात करें तो भारत ने 2 टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इसके अलावा टी20 एशिया कप भी जीता, और अगर आप देखेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, ये सारी उपलब्धियां हैं इनकी। इसके अलावा अब इस पर जो बयान आया है बीसीसीआई का, उस पर आ जाते हैं। बीसीसीआई की तरफ से जो बयान सामने आया है, रिपोर्टली अगर आप देखें, अगरकर के कार्यकाल में टीम ट्रांजिशन स्मूथ रहा है और बड़े फैसले लेने में डर नहीं दिखा। इसी वजह से बोर्ड चाहता है कि वो आगे की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे रोहित शर्मा, विराट कोहली, उन पर जब आप फैसला लेते हैं तो हालत खराब रहती है कि अब इसका असर क्या पड़ेगा। आप आईपीएल में देखते हैं कि कैसे रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या वाला फैसला ऐसा हुआ कि मुंबई का मैनेजमेंट भी इसको सही से कंट्रोल ही नहीं कर पाया और मामला गड़बड़ हो गया। आरसीबी ने ये ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ किया, रजत पाटीदार, विराट कोहली वाला। विराट कोहली ने कैसे वीडियो जारी करके चीजें आगे बढ़ाई थी, वो चीजें नहीं कर पाए। यानी कि ये ट्रांजिशन पीरियड को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको अजीत अगरकर ने बेहतर किया है। क्यों बेहतर किया, आप इन आंकड़ों को अगर आप देख लें, अगरकर के जो कार्यकाल में विराट कोहली, रोहित शर्मा का टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा फैसला था। इसके अलावा अश्विन भी रिटायरमेंट लिए, एज हो गई थी, लेकिन फिर भी आपको एक नया गेंदबाज चाहिए होता है। इसके अलावा शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को टेस्ट और ओडीआई का कप्तान बना देना, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला था। और साथ ही अगर आप देखेंगे, सूर्य कुमार यादव को अचानक से टी20 का कप्तान बना देना, जबकि उस रेस में हार्दिक पांड्या पहले थे, लेकिन अचानक से ये रेस में आ जाते हैं। और अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कप में, ये भी अगर आप देखें, जो अभी हमने हाल में वर्ल्ड कप जीता है, इसमें कैसे शुभमन गिल की जगह, बहुत बड़ा कॉल होता है कि आप शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को आप अचानक से बाहर करते हो, जो आपके अलग अलग फॉर्मेट का कैप्टन है। उसको टी20 में खराब फॉर्म थी और आपने डिसीजन लिया। कई बार होता है कि आप बैकिंग के चक्कर में टीम में रख लेते हैं, आपने बाहर करके ईशान को लेकर आ गए और वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। आपने वर्ल्ड कप जीता, उसमें जबरदस्त प्रदर्शन रहा ईशान का। तो ये सारी उपलब्धियां हैं। अब यहाँ पर दिक्कत वाली क्या बात है कि वो खुलकर लगातार बयान जो देते रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली या रोहित शर्मा को लेकर, कि आपके नाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन आप पर फैसला लिया जाएगा अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। उसी दबाव के चलते अगर आप देखें तो इन खिलाड़ियों को डोमेस्टिक भी खेलना पड़ा है, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने बोला कि देखिए आपको खेलना पड़ेगा तभी हम यहाँ पर खिलाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि आप सीधे लंदन से सीधे आ गए अहमदाबाद में इंडिया के साथ मैच खेलने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इन फैसलों की वजह से कहीं ना कहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिहाज से अगर आप देखें तो एक बड़ा कंसर्न रहेगा कि भाई मुकाबले खेलने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये कार्यकाल बढ़ाना सही फैसला है, यहाँ पर कुछ नए फैसले लेने चाहिए थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।